उनको रेगुलरली देने के लिए। गुड मॉर्निंग गौरव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के दिन की और इस वंडरफुल जर्नी की। हमारे बचपन में, पास्ट में जो कुछ भी अनवांटेड चला गया, जिसकी वजह से आज के रिजल्ट बदल रहे हैं, आज हम वो सब नहीं कर पा रहे जो हम कर सकते हैं, जो हमारा अल्टीमेट वर्जन होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट आती है, बहुत जल्दी हम पेन में आ जाते हैं। हमें किसी की वैलिडेशन की जरूरत होती है। हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कोई तो कह दे कि तू सही कर रही है, हाँ तू तो सही है, तेरे साथ उसने गलत किया है या तेरे साथ तो परिस्थितियां खराब हैं, तू तो सही है। हम उस वैलिडेशन के इंतजार में रहते हैं। हमें लगता है कोई कहे आके कि हाँ तू सही है, अप्रूवल मिल जाए, किसी का वैलिडेशन मिल जाए। हमें जब नो कहने की जरूरत होती है तो हम कह नहीं पाते। हमें कुछ चाहते हैं, हम अपने अपनों से कुछ चाहते हैं, जिंदगी से कुछ चाहते हैं, लेकिन हम वो बोल नहीं पाते कि मुझे ये चाहिए। पता है वो दे सकता है, लेकिन वेट करते हैं कि वो खुद दे दे। उसे खुद समझ में आना चाहिए। वो खुद क्यों नहीं समझता? वो जानता क्यों नहीं कि मैं क्या चाह रही हूँ? अंदर ही अंदर ये वाला पेन हमें परेशान कर रहा है। कहीं पर खड़े होकर अपनी बात नहीं कह पाते, खुद को कम आंकते। अपनी जो सेल्फ इमेज है वो हमने बहुत छोटी बना रखी है। कुछ करने से पहले खुद पे विश्वास नहीं होता, मैं कर भी पाऊंगी क्या ये, मुझसे होगा क्या ये। दूसरों पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो इंसान मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर देगा। यही एक थॉट चलता रहता है मन के अंदर। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि पास्ट में, हमारे बचपन में या कुछ वर्ष पहले कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी फाइल्स हमारे भीतर गई हैं जिन्हें हमने अनजाने में स्टोर कर लिया है। और हो ऐसा रहा है कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके सिर के ऊपर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है, भारी सा। आप सोचो कैसे काम करोगे? एक हाथ से पकड़ के भी काम नहीं कर सकते, है ना? या आप अपनी रसोई में काम कर रहे हो, तो वहां पर भी काम भी कर रहे हो और सर पे एक मटकी रखी हुई है। उस कंडीशन में क्या आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी? क्या आप उतने परफेक्शन से सारे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्यों वो वजन अपने सर पे रखे रहना? हमारे पास कोई तरीका अगर है तो हमें उस तरीके को यूज करना चाहिए। और साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली ये चीजें प्रूवन हुई हैं बहुत सारे पेशेंट्स पे या बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि हम पेशेंट नहीं मानते खुद को। दर्द अगर शरीर पे दिख रहा होता है, हम फटाक से डॉक्टर के पास जाते हैं और उस दर्द का इलाज ढूंढ लेते हैं, उस दर्द के लिए पेन किलर खा लेते हैं, प्रिकॉशन ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ दिल के अंदर, मन के अंदर जो दर्द होते हैं, उन दर्दों के बारे में हम सोचते ही नहीं कि इनका भी इलाज होना चाहिए। जबकि उनकी वजह से वो भारी सा पत्थर सर पे रखा हुआ है, वो बोझ सर पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से शरीर से भी हम अच्छे काम नहीं कर पाते जितने अच्छे हम कर सकते हैं। इसीलिए हमें जिंदगी में हम जितने कैपेबल हैं, जितने स्किल्ड हैं, जितने नॉलेजेबल हैं, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि वजन सर पे रखा है जो हमसे वो नहीं करने दे। तो ये सारे सिम्टम्स अगर जीवन में चल रहे हैं तो उन सिम्टम्स से मुक्ति मिल सकती है। ये है गुड न्यूज आप सभी के लिए। और आज आप लोग इस सेशन में हैं तो ये दूसरी गुड न्यूज है कि वो सब जाने वाले हैं। तो आज के दिन अपना जो पेन है, जो लगता है अगर याद है कुछ कि ऐसा हुआ था मेरे साथ और उस वक्त मैंने क्या फील किया था, तो उसको याद रख सकते हैं, आप उस चीज को विलीन कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं याद तो कोई बात नहीं, जब आप उस सेशन के थ्रू जाएंगे उस टाइम पीरियड में, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें पकड़ में आएंगी, वो लोग आपको याद आ जाएंगे जिन्होंने कभी कुछ गड़बड़ की थी। तो एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, टेक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे पैरों के नीचे अगर कुछ तकिया वगैरह रखना है, ठंड है तो ओढ़ के रहना है। पानी की बोतल या ग्लास अपने आसपास कहीं रख देने हैं। ईयर प्लग्स अगर हैं तो जरूर ईयर प्लग्स लगाएं। और अपने आसपास के लोगों को जरूर ये बता दें कि मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। सबकी तैयारी है तो मैं शुरुआत करूं?
सब तैयार होके बैठे होंगे, उम्मीद यही करूंगी, क्योंकि कल भी बता दिया था और सेशन में एंटर होते ही भी मैंने सबको बताया, अभी फिर से बता दिया है। तो हम सहजता से अपने साथ कमिटमेंट करेंगे कि आज मैं वो सब तुझे दूंगी जो मुझे देना चाहिए था। ठीक है? तो आंखों को खुला रखेंगे, सहजता से बंद नहीं करेंगे। अपने सामने, अपने आसपास में भी, आपके फोन के स्क्रीन पर किसी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपको ध्यान उस पॉइंट पे रखना है। उस पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, मेरे बैकग्राउंड में हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप अपना आइडेंटिफाई कर लीजिए। ध्यान, आंखें उस पॉइंट पर और कानों में मेरे शब्द। सांसों पर ध्यान देंगे, सांसें कैसे चल रही हैं, सहजता से आ रही हैं और जा रही हैं। जैसे चल रही हैं, अब उन सांसों में कुछ सांसें डीप ब्रीथ करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सहजता से गहरे सांस जाने देंगे और सहजता से ही उस सांस को पूरा बाहर जाने देंगे। अब जैसे जैसे मैं गिनती गिनूंगी, 0 पे जाके आंखों को बंद करना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्लोज योर आईज। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और खुद से कहेंगे, चलो चलते हैं एक अद्भुत यात्रा की ओर। खुद को विजुलाइज करेंगे अपने उस फेवरेट स्थान पर, उस फेवरेट जगह पर, नेचुरल कोई भी प्लेस जहां आप जाना बार बार चाहते हैं, जहां जाके जीवन में कभी बहुत सुकून मिला था, या आप चाहते हैं मैं वहां जाऊं। ऐसे किसी स्थान को विजुलाइज करें, नेचर के करीब। कोई नदी की किनारा हो सकता है, कोई पहाड़, कोई पुराना ऐसा मंदिर जहां बहुत शांति हो, या आप जहां भी रहना चाहते हैं। विजुलाइज करें आप उस स्थान पर हैं। महसूस करें आसपास से आती हुई हवाओं को, जो आपके शरीर को छू रही हैं। ऑब्जर्व करें कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, कौन कौन सी सुगंध आ रही हैं। इंजॉय करें उस प्लेस को, उन आवाजों को, उस सुगंध को जो आपको बहुत आनंद देती है। आप वहां एक चेयर पे बैठे हैं, रिलैक्स, हैप्पी मूड में। विजुलाइज करिए अपने सामने एक बड़ा सा वाइट प्रोजेक्टर, जिस पर आपकी ही जिंदगी की मूवी चल रही है। बैक करिए उस मूवी को जब आप एक छोटे से बच्चे थे, 6 से 8 साल के। वहां तक लेकर जाइए अपने प्रोजेक्टर की उस मूवी को। देखिए उस घर को जिस घर में आप तब रहते थे।
आइडेंटिफाई करिए उन दीवारों को, दरवाजों को, अपने उस घर के उस फर्नीचर को जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आप खेला करते थे, उछल कूद किया करते थे। देखिए उस सारे फर्नीचर को, अपने उन खिलौनों को, दीवारों पे की गई उस कलाकारी को जो आपने बचपने में की थी। देखिए अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को जो तब आपके साथ रहते थे। आपकी मम्मी, पापा, दादा-दादी या आपके भाई-बहन, जो लोग भी उस वक़्त आपके साथ रहते थे। विजुअलाइज़ करिए वो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, अपने सारे काम करते हुए जो वो तब किया करते थे। सुनिए उन आवाज़ों को जो वो बातचीत करते थे। उनके फेस पे क्या भाव हैं? वो कौन है जिसकी वजह से अनकम्फर्ट होता था, डर होता था, सहम जाते थे, दुबक जाते थे, जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते थे। देखिए उस इंसान को, दिल से माफ़ कर दीजिए उन्हें। अनजाने में जो उनके पास था वो उन्होंने आपको दिया। मन ही मन बोलिए, मैं अपनी तरफ से सारी रस्सियाँ खोल रही हूँ। वो सारे हर्ट, वो सारे पेन जो आपने मुझे दिए जाने-अनजाने, मैं आज आपको माफ़ करती हूँ। मैं समझ पा रही हूँ, आप किस सिचुएशन में थे। आपने जो सीखा, जो सही समझा वो किया। आई एम फॉरगिविंग यू। आज से मेरी तरफ से वो सारे धागे खुल गए हैं जो अननोइंगली बंधे थे उस हर्ट से। माफ़ कर दीजिए उन्हें। याद करिए उन परिस्थितियों को जब आप परेशान हो जाते थे, चिंता होती थी, उस परिस्थिति को रिकॉल करिए, जो अनकम्फर्ट बचपन में महसूस किया, पैसे की तंगी, घर के किसी सदस्य की चिड़चिड़ाहट, आपसी लड़ाई, उस सारी परिस्थिति से अपने धागे खोल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए वो सारे पेन। खुद को माफ़ करिए कि तब मुझे हैंडल करना नहीं आता था। अनजाने में ये जो बोझ मेरे सर पे रखा था, आज मैं उतार रही हूँ। आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बढ़िए अपने इस घर के उस कोने की तरफ जो आपका फ़ेवरेट जगह होती थी। जब आप
दुखी होते थे, हर्ट होते थे, कोई डांट देता था तो किस कोने में दुबक जाते थे? कहाँ जाते थे आप? बढ़िए उस कोने की तरफ। तेजी से पहुंचिए अपनी उस जगह जहां आप बचपन में जाके घुट घुट के रोए हैं, जिस जगह पे उम्मीद की है कि कोई आए और मुझे सांत्वना दे, कोई मुझे संभाले, कोई तो हो मेरे साथ। देखिए वहां एक बच्चा अपना सर दोनों घुटनों के बीच दबाए सुबक रहा है, रो रहा है। कोई पहचाना सा बच्चा। जाइए उस बच्चे के पास, उसके सर पे हाथ रख के सहलाइए उसके बालों को। देखिए उसके चेहरे पे लुढ़कती उन आंसुओं की बूंदों को। करीब से देखिए उस बच्चे को। ये और कोई नहीं, आप ही हो। जाइए उसके पास, बोलिए उसे कि तू अकेला नहीं, मैं हूं तेरे पास। डरने की कोई जरूरत नहीं, अब सब अच्छा हो गया है। कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। मत डरो, बोलो उसे। मैं हूं यहाँ तेरे साथ, तेरा ध्यान रखने के लिए, तुझे प्यार देने के लिए। कैसे देख रहा है वो बच्चा, देखिए उसे। उसे आपकी जरूरत है। उसके दोनों कंधों पे हाथ रखिए, कहिए उसे सुरक्षित है, घबरा मत, सब ठीक है। कैसे वो अपने आंसुओं को पोंछ रहा है, वो बच्चा किस उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। उठा लीजिए उसे अपनी गोद में। क्या कहना चाह रहा है, सुनिए उसकी आवाजें। पूछिए उसके मन में क्या दर्द है, क्यों रो रहा था वो। सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है। करिए उससे बात। और साथ ही साथ देते रहिए उसे सांत्वना, उसे वो विश्वास कि वो अब सुरक्षित है आपकी गोद में। कैसे वो बच्चा कस के आपकी बाहों में सिमट रहा है, हक कर रहा है आपको। महसूस करिए उसके उस टच को, उस भावना को। वो अब कितना सिक्योर फील कर रहा है, कैसे अपने मन की हर बात, हर परेशानी आपको बता रहा है। दुलारिए उसे, सहलाइए उसके बालों को, कस के हक करिए उसे। कहिए उससे डोंट वरी, सब ठीक है, सब बेस्ट है।
जो भी तुम्हें चाहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। बताइए उसे, वो बहुत प्यारा है। वो आपकी आंखों का तारा है। बहुत होशियार है, बहुत सुंदर है। बहुत कैपेबल है। बताइए उस बच्चे को, यू कैन डू मिरेकल। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं साथ दूंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। वो सब करेंगे मिलकर जो तुम करना चाहते हो। सब कुछ भरपूर है। जो भी करना चाहो खुल के कर सकते हो। हक करिए कस के उस बच्चे को और बताइए उसे, उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। आप उसे वो सब दे सकते हैं जो वो चाहता है। वो सारा प्रेम, सारा विश्वास, वो धन जो उसे चाहिए, वो खिलौने, वो किताबें। कैसे वो सिमटा हुआ है, कस के आपको पकड़ा हुआ है। महसूस करिए अपने शरीर पर उस बच्चे की उस पकड़ को। धीरे धीरे महसूस करें वो बच्चा आप ही की बाहों में आपके भीतर समा रहा है। आपके साथ एकाकार हो रहा है। विलीन हो रहा है आपके साथ। क्योंकि ये बच्चा आप ही हो और कोई नहीं। मन ही मन कहिए उसे, अब हम बड़े हो चुके हैं। सब कुछ ठीक है। सब बेस्ट है। खुद को ग्रो करने की यात्रा चल रही है। बताइए कि मैं कैपेबल हूँ। मैं सक्षम हूँ। इस यूनिवर्स में वो सब कुछ भरपूरता से मौजूद है जो कुछ भी मुझे चाहिए। भरपूर प्रेम, भरपूर स्वास्थ्य, भरपूर विश्वास, ढेर सारा धन, अबंडेंस, लग्जरी, सब कुछ भरपूर है। सब कुछ है। नई अपॉर्चुनिटीज, वो लोग जो हमारी यात्रा में आगे बढ़ने में हमारे साथ हैं, चारों तरफ भरपूर हैं। ये प्रकृति, ये यूनिवर्स हमारे साथ तालमेल में है। हमें सपोर्ट कर रहा है। वो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, परमपिता परमात्मा। सरेंडर करिए खुद को। आप जो भी मुझे इंडिकेशन देंगे मैं फॉलो करूंगी। आप मेरे साथ हो तो डर कैसा। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, फॉर योर ऑल लव।
हर हाल में मेरे साथ होते हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपको। इसी भावना में रहते हुए जैसे जैसे मैं काउंटिंग शुरू करूं, वापस चेतना में आते जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। जो पानी आपने अपने पास में रखा हुआ था, उसमें से कुछ घूंट जरूर पीजिए। वापस चेतना में आइए। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो प्लीज जरूर करिएगा। कैसा रहा आपका अनुभव, जरूर बताइए। जब हम शेयर करते हैं तो वो विलीन हो जाता है, निकल जाता है। कैसा अनुभव रहा, कोई शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। किसी के आंसू निकले, रेज हैंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कई बार बोलने का मन नहीं होता, समझ सकती हूँ मैं। कौन कौन हल्का महसूस कर रहा है? हेलो। जी। सो मैम, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने अब जो मेरा वो बच्चा है अंदर, मैं हमेशा जी। बोलती हूँ उसको नन्नू। तो बट मैं फाइनली उसको अब उससे कभी भी बात कर सकती हूँ, आई थिंक आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। मेरे को पता है इसको कहाँ पे ढूंढना है, एंड आई गॉट सो इमोशनल, इट वाज सो नाइस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस बट यू। मुझे पता है उसे कहाँ ढूंढना है, कहाँ जाकर उससे बात करनी है। यस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी ज्योति जी, बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं नहीं बोल पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी उसके साथ ही रहो फीलिंग के, जो अनुभव आप लोगों ने किया है। अरुण जी, आप काफी लेट आए हैं, इसलिए आपको नहीं पता ये क्या सेशन था। कभी फिर से फ्री होगा ये सेशन तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगी। आप मुझे मैं पर्सनली ये रिकॉर्डिंग दे सकते हो? रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा पेड सेशन होता है। आज न्यू ईयर के जी उपलक्ष्य में मैंने फ्री किया था सभी के लिए। ईश्वर जी मुझे जी किसी और दिन अगर ये प्रेरणा देंगे कि मैं फिर से फ्री करूं तो मैं जरूर फ्री करूंगी। आप मुझे जी मैसेज कर दीजिएगा, मैं जी आपको जरूर अपने टच में रखूंगी। जी श्री कह रही हैं, बचपन की याद आई, अच्छे बुरे बहुत कुछ था, पॉइंट रिलीज हुए। थैंक यू श्री जी, थैंक यू। मेरा ये प्रयास था कि कुछ लोगों के जीवन में मैं जरूर ये सहजता ला पाऊं। जब मैंने ये अनुभव किया था तो उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ था। जितना डीप गया हुआ होता है वो अनुभव, वो हर्ट, वो पेन, तो थोड़ा टाइम लेता है। कई बार एक बार में भी खत्म हो जाता है, कई बार उसमें एक दो सेशंस लगते हैं।
तो 1-to-1 सेशंस भी अवेलेबल हैं, आप लोग 1-to-1 सेशन के लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कुछ लगता है कि कुछ ऐसा है जो आज के जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आज के जीवन में कुछ रिश्तों में बैलेंसिंग नहीं हो रही है, या आप वो नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते हैं। आपको लगता है मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हैं, मैं जो आज लाइफ जी रही हूँ मैं वो लाइफ डिजर्व नहीं करती, मैं उससे और बहुत बहुत बेहतर लाइफ डिजर्व करती हूँ। अगर ऐसी फीलिंग आती है तो जरूर एक बार अपने बचपन की यात्रा करिए और विलीन करिए उस भाव को जो पकड़े बैठा है। हमें लगता है हम बड़े हो गए, हम 20 साल के हो गए, हम 50 साल के हो गए, हम 80 साल के हो गए, लेकिन वो अंदर वो बच्चा रो रहा है। आप सोचो, आपके घर का कोई छोटा बच्चा है जो जो परेशान हो रहा है, रो रहा है, वो तड़प रहा है कि मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, मेरी बात सुनो। वो अंदर से चीख रहा है, आपके पास खड़ा हुआ चीख रहा है। आप कैसे कोई काम कर पाओगे? आप डिस्टर्ब हो गए। हमें नहीं समझ में आ रहा होता, वो अंदर से उसकी आवाजें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जो हमें पैनिक कर रही होती हैं, एंजाइटी दे रही होती हैं, जो हमें रोक रही होती हैं। हम कुछ करने जा रहे होते हैं, वो पीछे से बोल रहा होता है, और उस वक्त हमें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी ये, कहीं मुझसे कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, मैं इसके सामने बोल दी तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। हम उस बच्चे की फीलिंग में रह के बाहर रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं। वो जो छोटा सा बच्चा अंदर से चीख रहा है, उसको शांत करेंगे। उसी को शांत करने की ये प्रक्रिया थी जो आज आप लोगों ने, जिसके थ्रू आप गो थ्रू हुए और अनुभव किया। धीरे धीरे शांत हो जाएगा वो। आंसू आते हैं, रोते हैं हम जब भी हम इस मेडिटेशन को करते हैं। इस टेक्निक को कहा जाता है इनर चाइल्ड हीलिंग। हमारे अंदर का वो छोटा सा बच्चा जो परेशान है, उसको हम शांत कर पाए। बच्चे का अनुभव हुआ, उसे गले से लगाया, वह अनमनस्क सा बैठा हुआ था, उसका साथ दिया, अद्भुत था। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू अनुराग जी। आप अपने अनुभव लिख सकते हैं जो वो बोल नहीं पा रहे, जिनका बोलने का मन नहीं हो रहा, जरूर शेयर करें ताकि वो चीजें आपके जीवन में से विलीन हो जाए। जी निशा जी कुछ कहना चाहते हैं? नीरज जी, ये नीरज कुमार यादव जी, मैं एक बार सबको म्यूट करती हूँ। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? गौरव भैया आ रही है। आज अब आ रही है ना आवाज? गुड ओके, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा बहुत आपका अच्छा लगा, अनुभव? बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए, लगा। कल से। लगा हाँ जी, लगा कि एक बार बचपन में चले गए। हाँ वहां पे हील करने की जरूरत है। हम उस समय छोटे थे, हम बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए, और जो हमने अंदर दबा दिया, खुद दबा दिया या किसी बड़े ने हमारे अंदर दबा दिया, उन्होंने हाँ, वैसे ही देखा, अपने अपने बड़ों को वैसे ही देखा। वो गलत नहीं थे, उनके बिलीफ वैसे ही थे, उन्होंने वैसे ही बच्चों को हैंडल करना सीखा था। लेकिन अननोइंगली वो अंदर जो गया है उसके जाने की जरूरत नहीं थी। हम अपनी टेंशन्स में कई बार अपने ही बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। मेरे से भी हुई होंगी बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी गलतियां, क्योंकि मैंने भी वैसे ही देखा था। मैंने भी अपनी माँ को वैसे ही देखा था, अपनी फादर को वैसे ही देखा था, या अपने परिवार में और बड़ों को वैसे ही देखा था। तो हम मान लेते जो हैं पापा ऐसे ऐसे कर रहे थे तो यही सही तरीका है ना, किसी भी कुछ चीज कुछ को गलती लेकर। कुछ हमारे पेरेंट्स ने की, कुछ हम कर रहे हैं। हाँ, तो अब ठीक है, उन्होंने जो सीखा था वो अपनी समझ से सही कर रहे थे। अब हम अगर जाग गए हैं
तो हम एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ आगे तो वो ना करें। जी। मैंने जिस दिन ये समझा था, उस दिन के बाद से मैंने अपने बच्चों के साथ अपना बिहेवियर बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया था। जहां आप मतलब इस समय मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं जो मेरे हाथ में होता था वो मार देती थी, जो हाथ में होता था बेवजह उन्हें पीट देती थी। वो कहना चाह रहे होते थे कुछ, लेकिन मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपनी जिंदगी की परेशानियों में, अपनी लाइफ के चैलेंजेस में, क्योंकि मेरे अंदर का वो बच्चा चीख रहा होता था जो मैं थी, मैं उस दूसरे बच्चे की, जिसको मैं ही दुनिया में लाई थी, आवाज सुन नहीं पा रही होती थी। एक छोटा बच्चा कैसे दूसरे की आवाज सुनेगा? एक छोटा बच्चा वही कैसे ना दूसरे मैम, बच्चे को संभालेगा? हमारी फ्रस्ट्रेशन निकलती बच्चों पे, या तो बच्चों पे निकलेगी या फिर बस वही है, लाइफ पार्टनर्स पे बच्चों पे निकलती है, निकलती है। हाँ। वहां निकलती है जहां हमें लगता है सामने वाला विरोध नहीं कर सकता। पापा मम्मी के सामने क्यों नहीं निकलती? पता है एक चांटा पड़ेगा। बॉस के सामने क्यों बस नहीं निकलती? पता है फायर कर देगा। किसी बस किसी कोई सड़क पे नॉर्मली इंसान डंडा लिए खड़ा होगा, वो हमारे ऊपर वार करेगा तो दो लगाएंगे उसको। वहीं पे एक पुलिस वाला हमसे कमजोर सा भी खड़ा होगा, उसके पास अथॉरिटी है, वो डंडा दूर से लेके खड़ा भी होगा, हम सीधे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास मुझे तो अथॉरिटी है। मुझे तो आज के सेशन से ये लगा, अभी ना मेरे मेरे बच्चे लास्ट 1 वीक से बोल रहे हैं पापा हमें बेब घुमाने ले चलो। तो मैं जी। उन्हें टाल रहा था, मैंने कहा चलो अभी चलेंगे, लेकिन आज हम्म। के सेशन से लगा कि उन्हें आज ही लेके जाऊंगा मैं तो। जो हम दे सकते हैं, जिसके हम कैपेबल है, एटलीस्ट वो दें। और जो नहीं दे सकते, उसके लिए उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं बच्चों को कि बेटा ये चीज मैं देना चाहता हूँ तुझे, या देना चाहती हूँ, पर अभी ये दिक्कत है, इस वजह से नहीं दे पा रही। बच्चे समझेंगे। अब हम अरे बोल रहे हैं उनको। मैम वो ज्यादा वो नहीं करते, बस वो क्या है, उन्हें झूला झूलने जाना है, मूवी वगैरह कुछ नहीं देखनी, उन्हें बस झूला झूलना है, और दोनों बस एक एक झूला झूलते हैं। बहुत छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं बच्चों की, हाँ और बस हमें लगता है ये क्यों करना चाहते हैं। बस उन, या इतना करेगी बेटी, बस झूला झूल लेगी, उसके बाद एक बैंड वगैरह ले लेगी, बस इतना करने जाना होता है उन्हें बस। हम बहुत कुछ दे सकते हैं उस सब में, लेकिन हम नहीं दे रहे होते। हम खुश नहीं, होने को होल्ड किए रहते हैं अपने मुझे जीवन में। आपके सेशन से मुझे ये लगा कि यार मैं क्यों 1 वीक से टाल रहा था उन्हें। चलो, ये भी गुड न्यूज है। एक एहसास होना, हमें हमें समझ आ जाना हम कहाँ गलत तरीके से लाइफ को टैकल कर रहे हैं। हम अपने बड़ों को ठीक नहीं जी कर मैम। सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए ठीक कर लेकिन सकते हैं। और वो जो नन्हा सा बच्चा अंदर है, जो कुलबुला रहा है, जो परेशान है, वो आज भी है हमारे भीतर। वो बच्चा आज भी है। जब तक वो हर्ट रहेगा, तब तक वो पॉप अप करता रहेगा, तब तक उसकी बातें हमारी जिंदगी में आके हमें याद उसी तरीके से हमारे अंदर से आंसर आएगा। आपने 20 साल की उम्र में किसी चीज को माना और समझा। आज आप जितने भी साल के हो, अगर कोई 20 साल का दूसरा बच्चा आके या कोई दूसरा इंसान आके आपको किसी चीज में राय दे कि ऐसे ऐसे करो, आप सुनोगे उसकी? आप क्या सोचोगे? अरे ये क्या बच्चा मुझे सिखाएगा, ये इसे तो खुद ही अनुभव नहीं है, ये मुझे नहीं सिखा सकता। आप उसकी कई बार बात को मैम नहीं। लेकिन कई बार मैम बच्चे भी सिखा देते हैं, आज आजकल के हाँ, जो हम लेकिन नहीं कर पाते वो बच्चे भी सिखा देते हैं। इन जनरल यही होता है ना हम लोगों के साथ, कि हमसे कोई छोटा हमें कुछ बता रहा होता है, तो हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारे अंदर का वो बच्चा, जिसने किसी भी एक उम्र में वो अनुभव किया था, आज अगर मैं 50 साल की हूँ, तो 30 साल में मैंने किसी बात को समझा, और 30 साल में मैंने जो माना, उस समय की मेरी अलग समझ थी, आज की मेरी समझ अलग है। लेकिन मैं उसी समझ से आज भी डिसीजन ले रही हूँ। मेरे अंदर की वो 30 साल की अनीता आज भी आके बोलती है ऐसे नहीं कर, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और मैं उसको मान लेती हूँ। वो मैम वो तो फिर हमारी ईगो होती है, वो तो हम ईगो के चलते कह देते हैं, बोले तू हमें सिखाएगा। ईगो नहीं होती, वो एक प्रोग्रामिंग हुई हुई है हमारी अंदर से। हमने उस चीज को सही माना है कि बच्चे हम बड़ों को नहीं सिखाते, बड़े बच्चों को बस सिखाते हैं। हमने वो वो हमारा माना। माइंड सेट है। जी। तो वो बदलना चाहिए ना। अगर कोई ऐसा माइंडसेट है जो हमारी जिंदगी को परेशान कर रहा है और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को परेशान कर रहा है, तो उस माइंडसेट को तो इवन एकदम बदल देना चाहिए ना। गाड़ी, हमारी कार, हमारा व्हीकल ज्यादा पेट्रोल खा रही होती है, बार बार खराब हो रही होती है, तो हम चेंज कर देते हैं ना उसको, जी। है ना। और आजकल तो लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, अपने ऑर्गन चेंज करा लेते हैं अगर ऑर्गन काम नहीं कर रहे तो, है ना। ट्रांसप्लांट होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स के। तो हम इतने ओके आगे मैम। बढ़ रहे हैं, तो विचारों को तो बदल ही सकते हैं ना। जी। माइंडसेट को ओके मैम, बदल थैंक सकते हैं। यू।
गॉड ब्लेस यू। नाइस सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बाकी लोग भी रेगुलर आते रहिए। अब चेतन मन के सेशन मैं रेगुलर फ्री रखूंगी। अगले 7 दिन ये सेशन जो होंगे 8 बजे से होंगे। 7 दिन के बाद वापस से वही 6:30 बजे का ही टाइम रहेगा। 7 दिन मेरी कुछ साधना है जो मुझे करनी है नए साल की शुरुआत में, नए साल की तैयारी। अगले 365 दिन कैसे जीना है उसके लिए कुछ तैयारी है। अगर आप लोग भी वो तैयारियां करना चाहते हो, कैसे हमारा ये साल बेहतरीन बने, तो हमें जैसे होता है ना कि ऑडिट होता है तो उसमें पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। उसमें देखा जाता है क्या क्या बेस्ट हुआ, क्या क्या नहीं, क्या कमी रह गई और क्या बेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज में होता है ना। हम अपने जीवन का असेसमेंट कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से एक सेशन रख रही हूँ आज, जिसमें आपको एक डायरी पेन लेके बैठना होगा। जितने लोग भी आना चाहते हैं, 2 भी आएंगे तो भी मैं ये सेशन करूंगी। वो डायरी पेन लेकर बैठेंगे और कुछ सवालों पे हम अपने जवाब लिखेंगे, जो हमारी एक असेसमेंट पूरे 2023 की रिपोर्ट बनाएगी और 2024 के लिए प्लानिंग करेगी। बहुत जबरदस्त सेशन होता है। आप लोग खुद भी आइए और अपने साथ में अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को या जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनको लेकर आइए, ताकि उनके जीवन में सक्सेस रेट बढ़ जाए, उनके जीवन में खुशियां बढ़ जाएं। तो वो कुछ सवाल होंगे जो मैं आपके साथ करूंगी। हम लिखेंगे उन पे अपने जवाब। हम खुद को असेस करेंगे, किसी को नहीं देना। वो रिपोर्ट किसी को सबमिट नहीं करनी, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं भेजनी, कहीं अकाउंट्स में नहीं भेजनी, कुछ नहीं करना। लेकिन खुद जब हम उसे पेपर पे उतार देंगे तो वो आगे के लिए चेंज हो जाएंगी। हम उन पे एक्शन ले पाएंगे। हम अपना एक्शन भी डिसाइड करेंगे कि मैं इसके लिए क्या एक्शन लेने वाली हूँ। ठीक है। तो शाम को 7 बजे, आज संडे है, सभी लोग आइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन में आए उसके लिए मैं मैसेज बना के डालूंगी। आप लोग अपने स्टेटस पे वो मैसेज लगा सकते हो, अपने उन लोगों को भेज सकते हो जिन लोगों को चाहते हो कि वो अपने नए साल को, बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो 2022 दिसंबर में आप लोगों ने सोची होंगी कि इस साल ये बदलेंगे। क्या आज भी वो चीजें वैसी ही हैं? क्या वो बदली? अगर कुछ भी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आप उस वक्त परिवर्तित करना चाहते थे और आज नहीं बदली, अभी तक नहीं बदली, और जैसे आप चल रहे हो, क्या वो 2024 दिसंबर तक बदल पाएंगी? हाँ, मैं सब लोगों को भेजूंगी। आप लोग मेरे ग्रुप्स में हो। आज का सेशन जिस ग्रुप से मिला है वहां से मेरा नंबर मिल जाएगा। जिन लोगों को, जो लोग मेरे किसी ग्रुप में नहीं है, मेरे स्टेटस से देख के आए हैं, प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को रात का लिंक भेज पाऊं। आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ढेर सारे लोगों को लेके आइएगा। सबकी लाइफ में कुछ बेहतरीन क्रिएट हो, इसी उम्मीद से 2023 को विदा करेंगे, ताकि पुराना जो कुछ भी नकारात्मक है वो सब विलीन हो जाए, सब खत्म हो जाए और प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, मोर सक्सेसफुल, मोर हैप्पी 2024 हमारे जीवन का हिस्सा बने। ठीक है। तो मिलेंगे शाम को 7 बजे। आज के सेशन में आप सभी लोग आए, आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और उस ईश्वर को धन्यवाद जो मेरे से कुछ क्रिएट कराना चाहता है, अपने इशारे मुझ तक भेज रहा है। मैं उन इशारों को समझ पा रही हूँ। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। शाम को जरूर आइएगा। जी जी थैंक यू बिल्कुल जी रजवंत जी, थैंक यू जी। थैंक यू दी। थैंक यू ज्योति जी। सभी लोगों को धन्यवाद। कल आज शाम को फिर मिलेंगे। डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा, वही खाता बनेगा वो आपकी जिंदगी का। ठीक है। जी शाम को लेके जी, बैठे, मिलते हैं। शाम को 7 बजे मिलते हैं। ठीक है जी। थैंक यू जी, सभी को धन्यवाद।